हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज में 13th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग वेरिएबल्स के अंदर डेंसिटी को हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेंसिटी एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द डेंसिटी। और इस डेंसिटी लेक्चर के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर है ट्रेनिंग वेरिएबल्स, ये आज खत्म हो जाएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इंटेंसिटी को डिस्कस किया था और उससे कुछ रिलेटेड फॉर्मूलाज को हमने देखा था। इस लेक्चर में हम डेंसिटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेंसिटी से। क्या होता है डेंसिटी? ट्रेनिंग वेरिएबल्स में हमने इंटेंसिटी और वॉल्यूम हम पढ़ चुके हैं। डेंसिटी को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम जाएंगे डेफिनेशन की तरफ। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक निश्चित समय के अंदर आप जितना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर डेंसिटी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लेट से आप 1 घंटे तक वर्कआउट कर रहे हैं, राइट? आपने ये डिसाइड किया है कि आप 7:30 से लेके आप 8:30 तक आप वर्कआउट करेंगे। ये आपका प्लान है। तो इस एक घंटे के पीरियड में आप कितना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर डेंसिटी। करेक्ट? ओके, अभी हम समझते हैं डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या कहता है? ट्रेनिंग डेंसिटी रिफर्स टू द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग सेशन और रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड रिकवरी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। It determines how often an athlete trains and how much rest is allowed between work bouts. क्या यही कहा है इसने? यस, यही कहा है। ट्रेनिंग डेंसिटी एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में? वर्क और रिकवरी के बीच में एक रिलेशनशिप है। करेक्ट? और वो ये बताता है कि एक समय सीमा के अंदर इट डिटरमाइंस हाउ ऑफन एन एथलीट ट्रेन्स, एथलीट कितने बार ट्रेन कर रहा है, एंड हाउ मच रेस्ट इज अलाउड बिटवीन वर्क बाउट, कितना रेस्ट उसको अलाउ किया गया है वर्कआउट के बीच में। ओके, अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। कई सारे जो इंडियन ऑथर्स के जो बुक्स हैं, कई सारे जो इंडियन बुक्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन जगहों पर डेंसिटी की डेफिनेशन गलत दी गई है। उन जगहों पर दिया गया है कि डेंसिटी इज द रेस्ट पीरियड। करेक्ट? क्या बताया जा रहा है वहां पे कि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी वो है आप जितना रेस्ट ले रहे हैं अपने वर्कआउट के दौरान। एक्चुअल में डेंसिटी वो बिल्कुल भी नहीं है। डेंसिटी क्या है? आप एक समय सीमा के अंदर आप कितना वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअल डेंसिटी इज दैट। करेक्ट? ओके, अब मैं आपको एक रिलेशनशिप भी समझाना चाहता हूं। अगर आपकी डेंसिटी ज्यादा है, इफ योर डेंसिटी इज हाई, इसका मतलब यह है कि आपने रेस्ट कम लिया है। करेक्ट? फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। मैंने अभी आपको बताया कि डेंसिटी क्या होता है। एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत, इन बिटवीन द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, हाउ मच वर्क डू यू परफॉर्म। आप एक निर्धारित समय सीमा के अंदर आप कितना वर्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज डेंसिटी। नाउ, अगर आपके वर्कआउट का डेंसिटी अगर हाई है, इसका मतलब ये है कि आपने वर्क भी काफी ज्यादा किया है। डेंसिटी हाई विच मीन्स आपका वर्क भी ज्यादा है। राइट? इसका इनवर्स रिलेशनशिप भी है कि अगर आपका डेंसिटी हाई है, तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि आपने रेस्ट कम लिया है। हाई डेंसिटी मीन्स लो रेस्ट। करेक्ट? या फिर अगर आपका रेस्ट पीरियड हाई है, इसका मतलब ये है कि आपने डेंसिटी कम है। करेक्ट? आपका रेस्ट पीरियड हाई है, इसका मतलब ये है कि आपने वर्कआउट कम किया। वर्कआउट कम किया विच मीन्स आपका डेंसिटी ज्यादा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। व्हाट इज डेंसिटी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट? और रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड रिकवरी, दिस इज योर डेंसिटी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग डेंसिटी। ट्रेनिंग डेंसिटी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग सेशंस। क्या कह रहा है? ट्रेनिंग सेशन की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं डेंसिटी। करेक्ट? द रेशियो ऑफ वर्क टाइम टू रिकवरी टाइम। आपके वर्क टाइम और रिकवरी टाइम का जो रेशियो है, इसको भी हम डेंसिटी कहते हैं। करेक्ट? अब ये कह रहा है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में समझाया है, हायर डेंसिटी मींस आपका डेंसिटी हाई है, इसका मतलब क्या निकलता है? मोर फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग सेशंस। क्या मैंने यही कहा था यहाँ पे?
हायर डेंसिटी का मतलब ये है कि आपके ट्रेनिंग सेशंस काफी ज्यादा हैं, और इसका मतलब ये है शॉर्टर रिकवरी पीरियड, आपके रिकवरी पीरियड भी काफी कम है। हाई डेंसिटी विच मीन्स हायर ट्रेनिंग सेशन एंड शॉर्टर रिकवरी पीरियड, करेक्ट। A proper balance between work and recovery is essential to avoid excessive fatigue and overtraining। क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर वर्क और रिकवरी हमारे ट्रेनिंग में होनी चाहिए, जिससे आपके बॉडी में एक्सेसिव फटीग या ओवर ट्रेनिंग ना आ पाए, करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिकवरी एंड डेंसिटी। ऐसे कौन कौन से कारक है जो हमारे रिकवरी और डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, राइट। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। रिकवरी टाइम डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। आपको कितना रिकवरी चाहिए ये कई सारी चीजों पर निर्भर करता है, राइट। पहला फैक्टर ये है ट्रेनिंग इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। हायर वर्कलोड रिक्वायर्स मोर रिकवरी। जितना ज्यादा आपका वर्कलोड होगा, जितना ज्यादा आपका इंटेंसिटी होगा, उतना ज्यादा आपको रिकवरी चाहिए, करेक्ट। एथलीट्स ट्रेनिंग स्टेटस विच मींस ट्रेंड एथलीट रिकवर्स फास्टर। आपके एथलीट के ट्रेनिंग स्टेटस पे डिपेंड करता है। जो आपके ट्रेंड एथलीट है वो काफी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। देन कम्स योर एज, राइट। अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको ज्यादा रिकवरी की जरूरत पड़ती है। अगर आप यंग एथलीट्स को अगर आप सिखा रहे हैं तो उनको कम रिकवरी की जरूरत पड़ती है। यंग एथलीट्स के बाद की जो एज होती है, जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हैं वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा रिकवरी की जरूरत पड़ती है। देन कम्स योर न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन कैसा है? अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है विच मीन्स अगर आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, वाइटामिन प्रॉपर अगर आप ले रहे हैं, तो आपको रिकवरी बहुत जल्दी आपकी बॉडी में रिकवरी आ जाएगा, बहुत कम समय में आप रिकवर कर जाएंगे, करेक्ट। ओके, रिकवरी मेथड्स। आप कौन कौन से रिकवरी मेथड्स को आप यूज कर रहे हैं? मसाज, स्लीप, कोल्ड वाटर इमर्शन, दिस आर सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड ड्यूरिंग द रिकवरी, करेक्ट। ओके, द थिंग इज complete recovery is not always necessary before the training session। कंप्लीट रिकवरी नेसेसरी नहीं है ट्रेनिंग सेशन से पहले, जो कि कंप्लीट रिकवरी है वो नेसेसरी नहीं है। अप्रॉक्स 85 टू 90% रिकवरी आपके बॉडी में हो जानी चाहिए। कोचेस ऑफन वेरी ट्रेनिंग लोड्स विद इन अ डे और वीक टू मेंटेन परफॉर्मेंस व्हाइल इंक्रीजिंग डेंसिटी। क्या कह रहा है? कोचेस जो है वो ट्रेनिंग लोड्स को चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं विद इन अ डे और वीक टू मेंटेन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, व्हाइल इंक्रीजिंग डेंसिटी, डेंसिटी को इंक्रीज करते समय वो लोड्स को मैनिपुलेट करते हैं, करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। मेथड्स टू डिटरमाइन वर्क टू रेस्ट इंटरवल। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा वर्क कितना होना चाहिए और हमारा रेस्ट कितना होना चाहिए, करेक्ट। पहला है हमारा फिक्स्ड वर्क टू रेस्ट रेशियो। हमारा जो फिक्स्ड वर्क टू रेस्ट रेशियो जो मेथड है, क्या कहता है ये? द रेशियो ऑफ एक्सरसाइज टाइम टू रिकवरी टाइम इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग गोल। आया आपको बात समझ में? आपका जो रिकवरी टाइम और जो वर्क टाइम है, इसको हम एडजस्ट करते हैं आपके ट्रेनिंग गोल्स के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको एंड्योरेंस डेवलप करना है तो आपके वर्क और रेस्ट के बीच का जो रेशियो होगा वो 1:1 या 2:1 होगा। विच मीन्स अगर आप 1 यूनिट वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 1 यूनिट रेस्ट की जरूरत है, या फिर अगर आप 2 यूनिट वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 1 यूनिट रेस्ट की जरूरत है, अगर आप एंड्योरेंस को ट्रेन कर रहे हैं तो, करेक्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ एंड पावर। अगर हम स्ट्रेंथ एंड पावर की अगर हम बात करें तो हमारे वर्क और रेस्ट का जो इंटरवल होगा वो हो सकता है 1:12 या फिर 1:20। इसका मतलब ये है अगर आप 1 यूनिट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको 12 यूनिट रेस्ट की जरूरत है, या फिर अगर आप 1 यूनिट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको 20 यूनिट रेस्ट की जरूरत है। ये वो कहना चाह रहा है, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। विच मीन्स अगर आप एक दिन अगर आप परफॉर्म करते हैं तो 12 डेज आपको लगेंगे रिकवरी में, या फिर 20 डेज आपको लगेंगे रिकवरी में, फॉर स्ट्रेंथ एंड पावर। ओके, दूसरा है हमारा हार्ट रेट मेथड्स। क्या होता है हमारा हार्ट रेट मेथड? अभी हम समझते हैं। रिकवरी एंड्स व्हेन द एथलीट्स हार्ट रेट रीचेस प्री डिटरमाइंड लेवल। आपका रिकवरी खत्म हो जाता है जब आपका जो हार्ट रेट है वो प्री डिटरमाइंड लेवल में पहुंच जाता है। जैसे कि हार्ट रेट फॉल्स टू 120 टू 130 बीट्स पर मिनट।
अगर आपका 120 से 130 बीट्स पर मिनट में अगर आपका हार्ट रेट फॉल कर रहा है, विच मीन्स आपका रिकवरी खत्म हो चुका है। हार्ट रेट रिटर्न्स टू अबाउट 65% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट। रिकवरी के दौरान या रिकवरी के बाद जब रिकवरी खत्म हो जाती है, उस टाइम हमारा हार्ट रेट 65% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट में पहुंच चुका होता है। करेक्ट। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो यूजीसी नेट में काफी ज्यादा पूछा जाता है। देयर आर सम ऑफ द फॉर्मूलास, ये मैं आपको पीवाईक्यूज में भी दिखाऊंगा। अब हम समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला। क्या होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी? मैंने आपको डेंसिटी बता दिया है। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब यह है कि किसी समय सीमा, निर्धारित समय सीमा के अंदर आप जितना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, दैट इज डेंसिटी। ये मैंने आपको बता दिया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप कितना वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? मेजर द परसेंट ऑफ ट्रेनिंग टाइम स्पेंट वर्किंग। क्या बता रहा है, क्या कह रहा है ये? कि ये परसेंट बताता है कि आप कितने टाइम तक ट्रेनिंग किए हैं, कि वो परसेंट बताता है। आई आपको बात समझ में? मेजर द परसेंट ऑफ ट्रेनिंग टाइम स्पेंट वर्किंग। आप काम करते वक्त आप कितना ट्रेनिंग टाइम स्पेंड किए हैं, ये वो आपको बताता है परसेंट के फॉर्म में। करेक्ट। नाउ द थिंग इज, इसका फॉर्मूला होता क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वॉल्यूम इनटू 100 अपॉन रिलेटिव वॉल्यूम। राइट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वॉल्यूम एंड व्हाट इज रिलेटिव वॉल्यूम। ये आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी हम समझते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट वॉल्यूम। क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट वॉल्यूम? एब्सोल्यूट वॉल्यूम का मतलब ये है टोटल वर्क परफॉर्म्ड। आपने टोटल कितना वर्क परफॉर्म किया है, दैट इज योर एब्सोल्यूट वॉल्यूम। एंड व्हाट इज रिलेटिव वॉल्यूम? व्हाट इज रिलेटिव वॉल्यूम? टोटल ट्रेनिंग सेशन ड्यूरेशन। आपके ट्रेनिंग सेशन का ड्यूरेशन क्या था? इन दोनों को हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रिलेटिव वॉल्यूम एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट वॉल्यूम। आपने ये प्लान बनाया कि आप जिम में जाके 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, 1 आवर आप वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। ये आपका प्लान है कि आप 1 घंटा आप जिम में बिताएंगे, 1 घंटा आप जिम में वर्कआउट करेंगे। यही हुआ हमारा रिलेटिव वॉल्यूम। क्या होता है रिलेटिव वॉल्यूम? टोटल ट्रेनिंग सेशन ड्यूरेशन। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपने कितना टोटल समय बिताया है वर्कआउट में। राइट। 1 घंटा आपने बिताया है, दैट इज योर रिलेटिव वॉल्यूम। क्या है ये? टोटल ट्रेनिंग सेशन ड्यूरेशन। आपके ट्रेनिंग सेशन का ड्यूरेशन क्या था? करेक्ट। ओके। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट वॉल्यूम क्या होता है। एब्सोल्यूट वॉल्यूम का मतलब ये है, आप 1 घंटा जिम में बिता तो रहे हैं, आप 1 घंटा जिम में एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा 1 घंटा वर्कआउट करेंगे। जाहिर सी बात है आप रेस्ट भी लेंगे, जाहिर सी बात है आप रेस्ट लेंगे। तो जैसे सपोज 1 घंटा आपने प्लान किया कि आप वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। राइट। आपने 30 मिनट तक वर्कआउट परफॉर्म किया, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, और फिर आपने 25 मिनट तक वर्कआउट परफॉर्म किया। करेक्ट। ये हो गया पूरा 1 घंटा। तो आप यहाँ पे इस चीज को एक बार ध्यान में दीजिए कि आपने 30 मिनट वर्कआउट परफॉर्म किया है और 25 मिनट वर्कआउट परफॉर्म किया है। 5 मिनट का तो आपका ब्रेक था। इस 5 मिनट में तो आपने कोई वर्कआउट परफॉर्म किया ही नहीं। तो एब्सोल्यूट वॉल्यूम कितना हुआ? एब्सोल्यूट वॉल्यूम हुआ आपका 55 मिनट। क्या आपको बात समझ में आया? क्योंकि 5 मिनट का तो आपका रेस्ट ही था। आपने वर्कआउट करने में। करेक्ट। 1 घंटा आपने जिम में बिताया, आपने ये प्लान किया कि भाई मुझे 1 घंटा देना है वर्कआउट में। पूरा 1 घंटा तो आप वर्कआउट करेंगे नहीं, आप बीच में रेस्ट भी लेंगे। तो आपका जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें से आप अपने रेस्ट के पीरियड को माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास एब्सोल्यूट वॉल्यूम। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। राइट। ओके। इसको मैं एक और चीज से समझाने की कोशिश करता हूं आपके। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं जो आपका जो एब्सोल्यूट वॉल्यूम है। जस्ट अ सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन ड्यूरेशन, ट्रेनिंग सेशन ड्यूरेशन
जस्ट अ सेकेंड यार, ये कुछ चीजें मुझे परेशान कर रही है। ट्रेनिंग सेशन ड्यूरेशन माइनस रेस्ट पीरियड। रेस्ट, आपका जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें से आप रेस्ट पीरियड को माइनस कर दीजिए, दैट इज योर एब्सोल्यूट वॉल्यूम। करेक्ट, ओके। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, तो हमारे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम इंटू 100 अपॉन रिलेटिव वॉल्यूम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जाम्पल से भी यहाँ पे समझाया गया है। एग्जाम्पल, हमारा जो एब्सोल्यूट वॉल्यूम है वो है हमारा 102 मिनट्स। करेक्ट, और जो हमारा रिलेटिव वॉल्यूम है वो है 120 मिनट्स। करेक्ट, और हमको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारा एब्सोल्यूट वॉल्यूम है 102 मिनट्स इंटू 100 अपॉन हमारा जो रिलेटिव वॉल्यूम है वो है हमारा 120 मिनट्स। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 85%। तो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? एथलीट वर्कड फॉर 85% ऑफ द सेशन। एथलीट ने पूरे सेशन में 85% तक मेहनत किया है। राइट, फिर से मैं आपको रिलेटिव डेंसिटी का मतलब समझा देता हूं। मेजर द परसेंट ऑफ ट्रेनिंग टाइम स्पेंड वर्किंग। ये आपको परसेंट बताता है कि आपने कितना परसेंट समय दिया है वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए। करेक्ट, आई होप आपको ये रिलेटिव डेंसिटी समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम समझते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी फॉर्मूला। करेक्ट, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी इज measures for the percent of effective work excluding the rest period। आपका जो इफेक्टिव वर्क है रेस्ट पीरियड को हटाने के बाद, दैट इज योर एब्सोल्यूट डेंसिटी। करेक्ट, ओके। अब इसका फॉर्मूला हमको याद रखने की जरूरत है। क्या है एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला? एब्सोल्यूट डेंसिटी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वॉल्यूम माइनस रेस्ट टाइम इंटू 100 अपॉन एब्सोल्यूट वॉल्यूम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। मैं आपको फिर से यहाँ पे मैं लिख के भी समझा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, क्या कह रहा है? एब्सोल्यूट वॉल्यूम माइनस रेस्ट टाइम। व्हाट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी? एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वॉल्यूम माइनस रेस्ट इनटू 100 अपॉन एब्सोल्यूट वॉल्यूम। क्या मैंने सही लिखा है? लेट मी चेक। एब्सोल्यूट वॉल्यूम माइनस रेस्ट इनटू 100 अपॉन एब्सोल्यूट वॉल्यूम। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या करता है हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी? ये मेजर करता है आपका इफेक्टिव वर्क कितना है रेस्ट पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद, रेस्ट पीरियड को हटाने के बाद। ओके, एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट वॉल्यूम है हमारा 102 मिनट्स। करेक्ट, हमारा रेस्ट टाइम है 26 मिनट्स, और हमको फाइंड करना है हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे? हमारा एब्सोल्यूट वॉल्यूम माइनस रेस्ट टाइम, हमारा एब्सोल्यूट वॉल्यूम है 102, तो हमने यहाँ पे लिखा 102। रेस्ट टाइम को हमने उससे माइनस किया, दैट इज 26 मिनट्स इनटू 100 अपॉन हमारा एब्सोल्यूट वॉल्यूम दैट इज 102। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 74.5% हमारा आंसर निकल के आएगा। करेक्ट, ओके। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है? जो हमारा इफेक्टिव वर्क है वो 74.5% हुआ टोटल वर्क टाइम का। हमने जितने टाइम तक हमने वर्कआउट परफॉर्म किया है उसका 74.5% हमने इफेक्टिव वर्क परफॉर्म किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, हमने पढ़ा एब्सोल्यूट डेंसिटी, हमने पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी। उसका फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वॉल्यूम इनटू 100 अपॉन रिलेटिव वॉल्यूम। फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसमें हमने पढ़ा एब्सोल्यूट वॉल्यूम माइनस रेस्ट टाइम इनटू 100 अपॉन एब्सोल्यूट वॉल्यूम। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेनिंग। क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेनिंग? मैं सबसे पहले आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपका जो ट्रेनिंग है, आपका जो वर्कआउट है, वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है और कितना ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है उस ट्रेनिंग को करने के लिए। दैट इज योर
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेनिंग। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि कितना जटिल है वो, कितना कम आसान है वो, दैट इज योर कॉम्प्लेक्सिटी। इसको अब हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं, मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। कॉम्प्लेक्सिटी रिफर्स टू द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, जो मैंने अभी आपको बताया, sophistication and biomechanical challenge of a skill or exercise. More complex skills require greater coordination, concentration, and technical ability, which increases the overall training demand. क्या कह रहा है? जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका ट्रेनिंग होगा उतना ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन, टेक्निकल एबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, जो आपके ओवरऑल ट्रेनिंग डिमांड को इंक्रीज कर देती है। अब ओवरऑल ट्रेनिंग डिमांड क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है जो इसी लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ। डेफिनेशन से समझते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इज द बायोमैकेनिकल एंड टेक्निकल डिफिकल्टी ऑफ अ स्किल, राइट। बायोमैकेनिकल और टेक्निकल डिफिकल्टी का मतलब ये है कि एक ऐसा टेक्निक जिसमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज मूवमेंट्स इन्वॉल्व है, राइट, और उसको परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। जैसे कि क्रिकेट में जो बैटिंग है एंड बॉलिंग है, ये काफी ज्यादा बायोमैकेनिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कई सारे मूवमेंट्स को एक साथ परफॉर्म करते हैं क्रिकेट में वाइल बैटिंग। जैसे कि स्क्वायर कट हो गया, कवर ड्राइव हो गया, पुल शॉट हो गया। दिस आर सम ऑफ द मेजर शॉट्स इन दी क्रिकेट वाइल बैटिंग। तो इस स्किल्स को परफॉर्म करने के दौरान कई ज्यादा आपको बायोमैकेनिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, करेक्ट। और जितना ज्यादा आपका बायोमैकेनिकल एनालिसिस होगा उतना ज्यादा टेक्निकल डिफिकल्टी भी होगी और ट्रेनिंग उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, करेक्ट। अब बात यह है कि कॉम्प्लेक्स स्किल्स की वजह से होता क्या है। कॉम्प्लेक्स स्किल्स रिक्वायर बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन चाहिए, हायर कंसंट्रेशन, ग्रेटर टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम समझते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका हमारे ट्रेनिंग में क्या असर पड़ता है, ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। इफेक्ट ऑन ट्रेनिंग। As skill complexity increases, training intensity and physiological stress also increases. क्या कह रहा है? जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका स्किल होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी ट्रेनिंग होगी, उतना ज्यादा आपका ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी होगा और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी उतना ही ज्यादा होगा। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस? जैसे कि काफी ज्यादा नर्वस होना, हार्ट रेट एकदम से इंक्रीज हो जाना, शिवरिंग होना, हाथों में पसीना आना। दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। ओके, तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा ट्रेनिंग इंटेंसिटी होगी और उतना ज्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी होगा। ओके, आगे समझते हैं। एथलीट विथ पुअर कोऑर्डिनेशन और लेस एक्सपीरियंस नीड मोर एफर्ट एंड प्रैक्टिस टू लर्न कॉम्प्लेक्स स्किल्स। ऐसे एथलीट्स जिनके बहुत ही ज्यादा पुअर कोऑर्डिनेशन, काफी कम उनको एक्सपीरियंस है, उनको ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सीखने में, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस रिवील्स डिफरेंस बिटवीन वेल कंडीशनड एंड पुअरली कंडीशन एथलीट। जो हमारे कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है वो डिफरेंशिएट करते हैं हमारे वेल कंडीशनड एंड पुअरली कंडीशनड एथलीट्स को, करेक्ट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक बार समराइज कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है डिफिकल्टी ऑफ द स्किल, करेक्ट। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपका स्किल होगा, मोर कॉम्प्लेक्स स्किल्स इज इक्वल्स टू हायर ट्रेनिंग इंटेंसिटी। जितना ज्यादा स्किल आपका कॉम्प्लेक्स होगा, ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी उतना ही ज्यादा होगा। एडिंग ओपोनेंट्स और गेम सिचुएशन इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप अपने गेम में ओपोनेंट्स को इंक्रीज करते हो या और भी ज्यादा, एडिंग ओपोनेंट्स और गेम सिचुएशन इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर आप गेम सिचुएशंस में अगर आप चेंजेस लेके आते हो तो इससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी, करेक्ट। ओके, actual competition produces the greatest physiological stress due to maximum complexity। जो हमारा एक्चुअल कंपटीशन है वो काफी ज्यादा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है, करेक्ट। ओके, आई होप यहां तक कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ओके, अब हम समझने वाले हैं इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड। क्या होता है हमारा इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड? आसान भाषा में पहले आप समझने की कोशिश कीजिए।
एक वर्कआउट को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड। करेक्ट। अभी हम डेफिनेशन से समझते हैं क्या है इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड। इज अ मेजर ऑफ टोटल ट्रेनिंग लोड experienced by an athlete. It combines four major training variables. क्या है इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड? जो टोटल ट्रेनिंग लोड एक एथलीट के ऊपर लग रहा है, वही होता है हमारा इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड। और ये हमारे चार मेजर ट्रेनिंग वेरिएबल से मिलकर बना होता है। करेक्ट। क्या है इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड? टोटल ट्रेनिंग लोड। करेक्ट। और इसके अंदर चार हमारे ट्रेनिंग वेरिएबल्स आते हैं। हम समझते हैं वो चार ट्रेनिंग वेरिएबल्स क्या क्या है। पहला है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, हमने पढ़ा है। दूसरा हमारा इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिफिकल्टी ऑफ वर्क। फिर हमने पढ़ा डेंसिटी, वर्क टू रेस्ट रेशियो और ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्सिटी, अभी अभी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऑफ द एक्सरसाइज, कि आपका एक्सरसाइज में कितना टेक्निकल और प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। ओके, आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट। ये जो हमने जो चार वेरिएबल्स हमने अभी पढ़े हैं, ऑल फोर वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द एथलीट। ये सारे वेरिएबल हमारे एथलीट के ऊपर स्ट्रेस लेके आते हैं। करेक्ट। इंक्रीजिंग वन वेरिएबल, अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं जैसे कि इंटेंसिटी, ऑफन रिक्वायर्स एडजस्टिंग द अदर्स, रिड्यूसिंग वॉल्यूम टू अवॉइड एक्सेसिव फटीग। ये मैंने आपको बताया है। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमको जाहिर सी बात है वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। कोचेस मस्ट बैलेंस दिस वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू, कोचेस को इन वेरिएबल्स को बैलेंस करना चाहिए। किसके हिसाब से? एथलीट्स लेवल ऑफ अडेप्टेशन। करेक्ट। एथलीट का अडेप्टेशन लेवल कितना है? फेजेस ऑफ ट्रेनिंग, आप किस ट्रेनिंग के फेज में है, प्रिपरेटरी में है, कॉम्पिटिटिव में है या ट्रांजिशन में है। देन कम्स योर कॉम्पिटिशन शेड्यूल, कि आपका कॉम्पिटिशन का शेड्यूल क्या है। प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ दीस वेरिएबल्स हेल्प्स एथलीट पीक एट द राइट टाइम। अगर आप सही वेरिएशन लेके आते हैं, मैनिपुलेशन लेके आते हैं, तो आपका एथलीट राइट टाइम पे हम अपने परफॉर्मेंस के पीक में पहुंच जाएगा। करेक्ट। ओके। अब हम देखते हैं ओवरऑल डिमांड, इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड का फॉर्मूला होता है आईओडी इक्वल्स टू ओवरऑल इंटेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट वॉल्यूम इनटू 10,000। करेक्ट। ओवरऑल इंटेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट वॉल्यूम इनटू 10,000। ओआई मतलब ओवरऑल इंटेंसिटी, एडी मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड एवी मतलब एब्सोल्यूट वॉल्यूम। अब ये एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट वॉल्यूम क्या होती है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका है पिछले स्लाइड्स। करेक्ट। ओके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को अब हम जानते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां से कई ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं। करेक्ट। ओके। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पार्शियल इंटेंसिटी, अगर आपको याद हो तो। पार्शियल इंटेंसिटी एंड ओवरऑल इंटेंसिटी हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है। करेक्ट। पार्शियल इंटेंसिटी क्या होता है? पार्शियल इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था कि किसी एक वर्कआउट को परफॉर्म करने के दौरान जो इंटेंसिटी होती है उसी को हम कहते हैं पार्शियल इंटेंसिटी। करेक्ट। सपोज आप पुशअप मार रहे हैं तो पुशअप के दौरान आपकी इंटेंसिटी कितनी है? दैट इज योर पार्शियल इंटेंसिटी। एंड व्हाट इज ओवरऑल इंटेंसिटी? ओवरऑल इंटेंसिटी का मतलब यह है कि पूरे ट्रेनिंग सेशन में आपकी इंटेंसिटी जो रही है, दैट इज योर ओवरऑल इंटेंसिटी। ओके। पार्शियल इंटेंसिटी का फॉर्मूला है एक्सरसाइज हार्ट रेट, मतलब उस एक्सरसाइज के दौरान आपकी हार्ट रेट कितनी थी, अपॉन मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट मैंने आपको बताया है क्या होता है मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट को हम कैसे निकालते हैं? 220 माइनस एज इंटू 100। करेक्ट। एक्सरसाइज हार्ट रेट अपॉन मैक्सिमम हार्ट रेट इंटू 100, यहां से हमारा निकल जाता है पार्शियल इंटेंसिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी वजह से आपको ये स्लाइड दिख नहीं पा रही होगी, तो मैं खुद को हाइड कर लेता हूँ। करेक्ट। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ क्या मैं सच में हाइड हुआ हूँ, नहीं हुआ हूं मैं हाइड। जस्ट अ सेकेंड। अरे ओके, मैं हाइड हो गया। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स को वापस से। ओवरऑल इंटेंसिटी मैंने आपको बताया है। ओवरऑल इंटेंसिटी मतलब एक
एक्सरसाइज मतलब पूरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपकी इंटेंसिटी क्या है, दैट इज योर ओवरऑल इंटेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पार्शियल इंटेंसिटी इनटू एक्सरसाइज वॉल्यूम अपॉन समेशन ऑफ एक्सरसाइज वॉल्यूम, दिस इज योर ओवरऑल इंटेंसिटी। आपको ये याद करनी है, भले ही आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा, करेक्ट। उसके बाद हमने देखा रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, ये मैंने आपको बताया कि आप किसी समय के दौरान आप कितना वर्कआउट परफॉर्म कर पा रहे हैं, दैट इज योर रिलेटिव डेंसिटी, करेक्ट। ये परसेंट है। इसको हम कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट वॉल्यूम इनटू 100 अपॉन रिलेटिव वॉल्यूम, दिस इज योर रिलेटिव डेंसिटी। देन कम्स आर एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम माइनस रेस्ट टाइम इनटू 100 अपॉन एब्सोल्यूट वॉल्यूम, करेक्ट। ओके, उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड, आईओडी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल इंटेंसिटी इनटू एब्सोल्यूट डेंसिटी इनटू एब्सोल्यूट वॉल्यूम अपॉन 10,000, करेक्ट। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी यहां से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपको ये समझ में आया और अगर आपको ये बकवास लग रहा है तो देन इस क्वेश्चन को देखिए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2025, और जब मैंने भी इस एग्जाम को दिया था और उस समय भी मेरे आंखों के सामने क्वेश्चन आया था और मुझे लगा था कि ये क्या पूछ लिया है इन्होंने, करेक्ट। उम्मीद है अब आपको ऐसा नहीं लगेगा। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, राइट। ओके, इसका सॉल्यूशन हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे आंखों के सामने आ रहा है इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये है, नो, क्या ये है, यस, राइट। इंडेक्स ऑफ ओवरऑल डिमांड का फॉर्मूला होता है ओ आई, विच मीन्स ओवरऑल इंटेंसिटी अपॉन एडी एब्सोल्यूट डेंसिटी, एवी एब्सोल्यूट वॉल्यूम अपॉन 10,000। तो डी का हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज दी 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो डी का हमारा हो जाएगा 2, V2, करेक्ट। सो अभी हम फाइंड आउट करते हैं B2, ये ऑप्शन गलत है, राइट, एंड दिस ऑप्शन इज गलत। ओके, अब हम जानते हैं ओवरऑल इंटेंसिटी क्या होती है हमारी ओवरऑल इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये, समेशन ऑफ पार्शियल इंटेंसिटी इनटू एक्सरसाइज वॉल्यूम अपॉन एक्सरसाइज वॉल्यूम। तो सी का हो जाएगा हमारा 1, C1। आई एम सॉरी, मैंने गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट होगा। तो सी का हो जाएगा हमारा 1 और ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा, B2C1, करेक्ट। हम बाकी के ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। A3 ये बोल रहा है, क्या A3 हमारा सही है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट वॉल्यूम इनटू 100 अपॉन रिलेटिव वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। बी का 2 हमने किया है, C1 भी हमने किया है। D4 हम देखते हैं, पार्शियल इंटेंसिटी क्या है हमारा, पार्शियल इंटेंसिटी, पार्शियल इंटेंसिटी होता है हमारा एक्सरसाइज हार्ट रेट अपॉन मैक्सिमम हार्ट रेट इनटू 100, ये होता है हमारा पार्शियल इंटेंसिटी, करेक्ट। क्या आपने देखा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस स्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन था, करेक्ट। और ये जो फॉर्मूलाज है ये मेरे बनाए हुए फॉर्मूलाज नहीं है, ये फॉर्मूलाज है ट्यूडोर बोम्पागे, इनकी जो बुक है पीरियोडाइजेशन, जो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के मैंने 10,000 बार कहा है कि आप उस बुक को पढ़िए, ये वही के फॉर्मूलाज है और वहां से डायरेक्ट यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तो इस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व कीजिए। ओके, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट दिसंबर 2023। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और मुझे लग रहा है स्लाइड आपको दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वापस आ जाना चाहिए। देख लेता हूं क्या मैं वापस आ गया हूं या नहीं। यस, बूमशा, मैं वापस आ चुका। ओके, क्या कह रहा है, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम अभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इफ एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग इज 104 मिनट, एब्सोल्यूट वॉल्यूम कह रहा है हमारा 104 मिनट है, करेक्ट। रिलेटिव वॉल्यूम है हमारा 110 मिनट्स, हमारा रिलेटिव वॉल्यूम है 110 मिनट्स,
एंड एथलीट हार्ट रेट इज 85 बीट्स पर मिनट। एथलीट का जो हार्ट रेट है वो 85 बीट्स बीट्स पर मिनट है। ओके, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। हमको ये कह रहा है कि हमको रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना है। अब हम देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा एब्सोल्यूट वॉल्यूम अपॉन रिलेटिव वॉल्यूम इनटू 100। तो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सॉल्व होगा ये? व्हाट इज आवर एब्सोल्यूट वॉल्यूम? दैट इज 104। हमारा रिलेटिव वॉल्यूम क्या है? 110 इंटू 100। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट मी चेक, क्योंकि मैथ्स थोड़ा वीक है मेरा। लेट मी चेक द आंसर। 104 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल्स टू इंटू 100। तो इसका आंसर है हमारा 94.54%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। राइट। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। अब आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमको हार्ट रेट भी दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। करेक्ट। इस हार्ट रेट का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्वेश्चन हमारे साथ सिर्फ गेम खेल रहा था। करेक्ट। ओके, आई होप आपसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ होगा। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था। बाकी अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन तो अच्छा अच्छा सॉल्व ना हो। करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और क्वेश्चन है हमारा यूजीसी नेट सितंबर 2024। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है, पहले मैं देख लेता हूं कि क्या मेरी वजह से क्वेश्चन तो नहीं छुप रहा है आपका। नहीं छुप रहा है, इतना तो आप देख ही सकते। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? a quantitative element of training that can be measured as time or duration of a training. A quantitative element of training that can be measured as a time or duration of training. ये होता क्या है? This is volume. आपको याद होगा, वॉल्यूम को ही हम टाइम और ड्यूरेशन से मेजर करते हैं। सो बी का हो जाएगा हमारा 1। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो बी 1 से सेटिस्फाइड है? ओनली ऑप्शन नंबर 2। सॉल्व। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। ओके, यहाँ पे हमको रुकना नहीं है, हमको और भी जो ऑप्शन है हमको ये चेक करना है, क्योंकि कई बार एनटीए गलत क्वेश्चन भी सेट करता है, उसके ऑप्शंस भी गलत होते हैं। ए का कह रहा है 2। क्या इंटेंसिटी का सही डेफिनेशन सेकंड स्टेटमेंट में है? द क्वालिटेटिव एलिमेंट ऑफ ट्रेनिंग सच एज स्पीड एंड पावर। बिल्कुल सही है, ए का 2 बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं C4, डेंसिटी ऑफ द ट्रेनिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग, एक समय, निर्धारित समय के अंदर हम कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज डेंसिटी। ये भी सही है। एंड डी थ्री क्या कह रहा है? ट्रेनिंग इंटेंसिटी। ट्रेनिंग इंटेंसिटी डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल वॉल्यूम लोड बाय टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन। ये भी बिल्कुल सही। ओके, सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो। करेक्ट। ओके, क्या हमारे पास और क्वेश्चंस हैं? इस क्वेश्चन को हमने पिछले स्लाइड्स में आई होप हमने सॉल्व किया है, फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जून 2025। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। इसका हम सॉल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ट्रेनिंग लोड? ट्रेनिंग लोड को कैलकुलेट करने के लिए हम किन किन चीजों का हम यूज करते हैं? करेक्ट। ओके, इंटेंसिटी ऑफ लोड। क्या हम इंटेंसिटी ऑफ लोड का यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो हमारे यहाँ सारे ऑप्शंस में ए प्रेजेंट है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर आता है हमारा डेंसिटी ऑफ लोड। क्या हम डेंसिटी का यूज करते हैं लोड को कैलकुलेट करने के लिए? बिल्कुल यूज करते हैं। तो बी भी हमारा सही है, और ऑप्शन नंबर 3 में बी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाता है। ओके, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, क्या हम इसका यूज करते हैं? मुझे लगता है हम इसका यूज नहीं करते। ओके, डी हमारा कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड। क्या हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड को यूज करते हैं हमारे ट्रेनिंग लोड को कैलकुलेट करने के लिए? इसका जवाब भाई हाँ, हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड को यूज करते हैं। राइट। हाँ, आप कितने बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कैलकुलेट होगा आपके लोड में। राइट। तो हमारा सही आंसर है ए, बी एंड डी। एंड
सेकेंड ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक के सारे क्वेश्चंस आपसे अच्छे से सॉल्व हुए होंगे। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से, सिर्फ इस टॉपिक से पूछे गए हैं। करेक्ट। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ट्रेनिंग वेरिएबल्स, ये खत्म होता है। ट्रेनिंग वेरिएबल्स में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है वॉल्यूम, इंटेंसिटी, और इस लेक्चर में हमने पढ़ा है डेंसिटी। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व हुए होंगे। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, राइट। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, आई होप आपको ये सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि आपने देखा हमने सिर्फ टू द पॉइंट बात की है। करेक्ट, हमने इधर उधर की बातें नहीं की है। मैंने आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाई है जो एग्जाम में पूछी जा रही है, उसके बाहर की बातें हमने नहीं की है। और जो मैंने आपको पढ़ाया है आप देख सकते हैं कि वो एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज मैं और भी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आता रहूंगा, ऐसे सेशंस आपके सामने आते रहेंगे। एंड माय ओनली मोटिवेशन इज योर लाइक्स एंड कमेंट्स। करेक्ट। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी अलॉट। और मैं आगे और भी ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आता रहूंगा जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। करेक्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, गुड बाय।